वायुमंडलीय अपवर्तन। जितना भी ये बोर्ड पर लिखा हुआ है सभ्य का आंसर एक ही है, वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। 2-3 टॉपिक और छूटा है जिसको हम लोग आगे बात करेंगे, इसमें नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा लिखा भी गया है। जैसे सर सपोज तारा क्यों टिमटिमाता है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, तो हम लिख देना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से, बात खत्म हो गया है। जब हम लोग सूरज देखते हैं तो लगता है कि ओरिजिनल में कि सूरज वही है, लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं होता है। सूरज 2 मिनट पहले दिखाई देता है जबकि निकला ही नहीं, ऐसा होता है, उसके बाद निकलता है। ये सब बहुत सारा चीजें होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय, ये चीजें भी वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ही होता है। और भी क्या चीजें इसमें है, जैसे कि इसमें जब सूरज उगने लगता है तो देखा होगा थोड़ा बहुत हल्का सा चापट टाइप में नजर आएगा, हल्का सा चापट नजर आएगा, तो ये सब भी वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। कई सारे रीजन्स है। और एक चीज और, जब हम लोग आग उग जलाते हैं ठंडा में, या तो फिर गर्मी बहुत लहर रहता है तो सब पूरा बढ़िया झिलमिलात रहता है। हाँ गर्मिया में, और आगे जला के देखते हो अगर पीछे तो झिलमिल झिलमिल करता है। हाँ खाना वाना बनता है तहाँ पर भी तम कढ़ाई वढ़ाई देने पीछे लगता है, कह रहे झिलमिलात है पूरा। इसका भी एक ही चीज है, वायुमंडलीय अपवर्तन। सभ्य का सवाल का जवाब एक ही है, सबके मालिक एक वायुमंडलीय अपवर्तन, सबके लिए यही। अच्छा अभी इसका सवाल, अपवर्तन माने क्या, इसका डेफिनेशन हम लोग शुरुआती चैप्टर से सीखते आ रहे हैं कि अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जस्ट उसमें खाली वायु का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ वायु का अपवर्तन। तो प्रकाश में क्या होता था कि एक सघन माध्यम से, एक विरल माध्यम से सघन में जाता था तो वो अपना रास्ता से विचलित हो जाता था, ये था उसमें। अपवर्तन में तो जस्ट ये वायुमंडल की बात है कि जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वायुमंडल में विचलित हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका 2 डिफिनेशन यहाँ लिख दिया है, इसको ध्यान देगा। पूरा का पूरा डिफिनेशन का सारा का आंसर यही है कि वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ही ये सब घटना घटता है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये आता है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन पहले समझते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है सर, तो पृथ्वी के वायुमंडल के अलग अलग घनत्व वाला प्रकाश के मुड़ने का एक घटना है। प्रकाश के मुड़ने का घटना क्या है सर, ये अपवर्तन है। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन की बात नहीं है तो वायुमंडल भी लगाएंगे, वायुमंडल की अलग अलग घनत्व वाली और प्रकाश के मुड़ने का घटना। हम लोग तो शुरू में जानते हैं कि अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश के मुड़ने का घटना, विरल से सघन में जाना, सघन से विरल माना, अपने रास्ता से विचलित हो जाना। लेकिन चूंकि यहाँ वायुमंडल की बात कर रहा है तो वायुमंडल के अलग अलग घनत्व होता है, कहीं पर कुछ और, कहीं पर कुछ और, कहीं ज्यादा अगर आंधी आ जाता है तो धूल कण ज्यादा उड़ जाता है, कभी फ्रेश रहता है, जब अपना एरिया से बाहर जाता है तो उधर कुछ हवा ही नहीं रहता है। तो सबका परिस्थिति अलग अलग है, तो जब अलग अलग परिस्थिति रहेगा तो उसका प्रभाव भी तो अलग अलग दिखेगा, माने घनत्व सबका अलग अलग रहेगा, तो फिर उसका जो प्रभाव नजर आएगा वो सब डिफरेंस अलग अलग डिफरेंट नजर आएगा। तो ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा एक बार, या तो फिर ये भी दे सकते हो, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग घनत्व वाली प्रकाश के मुड़ने की एगो घटना है, सीधी सीधी बात की एगो मुड़ने वाला घटना है, यही है वायुमंडलीय अपवर्तन। या तो फिर डायरेक्टली वैसे दे सकते हैं जैसे प्रकाश के अपवर्तन का डिफिनेशन दिए थे, जब प्रकाश वायुमंडल की विरल से सघन परतों में जाता है, यानी कि सघन माध्यम में जाता है, तो यह निरंतर मुड़ता है जिससे वस्तुओं की स्थिति में बदलाव दिखाई देता है। हालांकि डेफिनेशन हमको यहीं तक है कि वायुमंडलीय की विरल से सघन में परतों में जाता है तो यह निरंतर मुड़ता है, इसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। और वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से वस्तुओं की स्थिति में बदलाव दिखाई देता है। कारण, यहाँ पर कारण भी ऐड कर दिए हैं और 2 डिफिनेशन भी ऐड कर दिए हैं, एक ही क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आ गया कि कारण सर, तो वस्तुओं की स्थिति बदलने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, जिससे वस्तुओं की स्थिति में बदलाव दिखाई देता है। कारण दे दिए हैं, क्यों सर, क्योंकि जब प्रकाश वायुमंडल के विरल से सघन में जाता है ना तो वो अपना पथ से मुड़ने लगता है, अलग अलग होने लगता है। इसीलिए हम लोग का सूरज भी 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, जबकि उगा नहीं है 2 मिनट पहले दिखाई दिया, और फिर उगेगा तो 2 मिनट वाला, माने कि हमेशा 2 मिनट पहले दिखेगा, उगने से पहले ही, और तब ओरिजिनल वाला सूरज निकलेगा। तो ये चीजें होते रहता है, और ये सब की वजह से यही, क्योंकि ये अपने आप के पथ से मुड़ते रहता है, जिसकी वजह से ही ऐसे हो जाता है, दिखाई दे देता है नीचे वाला
और फिर बाद में ऊपर आता है। इसके बाद इसी कारण तारों का टिमटिमाना, माने किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय में परिवर्तन, माने कि निकलना का भी लेकिन 2 मिनट पहले निकल जा रहा है, ये वाला। तथा चपटा सूर्य जैसी खगोलीय घटना, जब सूरज निकलता है तो उस समय में थोड़ा बहुत फील होता है कि जैसे सूरज हल्का सा चापट है, ऐसे महसूस होता है। तो याद रखना कि इन सभी के कारण क्या है सर? वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि वायु में सर अलग अलग अपवर्तन, अलग अलग घनत्व चलता है, तो सबका परिवर्तन अपवर्तन अलग अलग होता है, तो सबका स्थिति अलग अलग है। तो सबका जो नजर आ रहा है तारों का टिमटिमाना, ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ही आ रहा है। ये सबको याद हो जाना चाहिए अभी। अब अगला सवाल है, क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, आग या भट्टी अथवा किसी उष्मीय विकिरक के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति अथवा झिलमिलाती क्यों दिखाई देता है? जहां जहां थोड़ा उष्मा होगा, गर्मी होगा, वहां के आसपास का जो भी वस्तु होगा झिलमिलाते दिखेगा, लेकिन वास्तव में झिलमिलाता नहीं है, लेकिन दिखता है झिलमिलाता। ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। जवाब भी इसमें दे दिए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर हम क्योंकि लगा करके स्टार्टिंग किए हैं, लेकिन जब तुम लोग परीक्षा में बनाओगे तो क्योंकि तुरंत मत लगाना, एक बार क्वेश्चन नंबर रिपीट। सर कैसे सर लिखेंगे? सर जैसे कि आग या भट्टी अथवा ये सब में लिखा हुआ पूरा है, तो हम शुरुआत कैसे करेंगे कि आग या भट्टी अथवा किसी उष्णीय विकिरण के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति अथवा झिलमिलाती इसलिए दिखाई देती है, यहाँ पर लगा के इसलिए दिखाई देती है क्योंकि, तब ऐसे ठीक लगेगा, थोड़ा लंबा बढ़ भी जाएगा, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा देखने में। क्योंकि आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म होता है। पहला कारण तो ये सर कि गर्म होता है, वायु वाला और प्लस में जो अग्नि वाला हवा होता है वो गर्म होता है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि हवा गर्म की वजह से गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्का होता है। अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्का होता है। देखो गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्का होता है, माने कि जो गर्म हवा रहता है ने वो हल्का पड़ता है, कम सघन रहता है, तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा सा कम ही होता है, और इसके वजह से भी हम लोग को ये नजर आता है सब झिल मिलाते हुए। तो ये हो गया हमारा किसका जवाब? तो ये कि कोई भी वस्तु आखिर आग के पास रहता है तो झिलर मिलर क्यों करता है तो सर इसी की वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ही। लेकिन उसका डिफिनेशन के रूप में थोड़ा सा यहाँ पर ये भी कारण लिख दिया है कि उसका गर्म होने की वजह से, आग को गर्म होने की वजह से। तो आग गर्म माने कि उसका हवा गर्म, उसका आसपास की हवा गर्म हो जाएगा, और एक ठंडा है एक गर्म है, ऐसे भी दोनों का घनत्व अलग अलग रहेगा। तो गर्म और ठंडा में जल्दी मेल नहीं होता है क्योंकि दोनों का घनत्व अलग अलग है, इसी की वजह से। और वस्तु जो पीछे झिलमिलाता दिख रहा है उसका भी सेम रीजन है कि घनत्व दोनों का अलग अलग है, एगो गर्म है एगो ठंडा है, तो ये कारण है। अगला लास्ट टॉपिक है ये तारों का टिमटिमाना, ये क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में भी ये पूछता है कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं? 2 नंबर के लिए लघु में, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो इसका भी वही आंसर रहेगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगर 1 नंबर शॉर्ट में बोल देगा तो हम ऐसे बोल देंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, लेकिन बोलेगा कि कारण स्पष्ट करिए, मैंने इसका वर्णन कर दीजिए, तो तुमको थोड़ा सा विस्तार से बताना पड़ेगा। तो अब बताएंगे तो वही चीज देख, तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। यह आंसर दे दिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो क्यों सर, थोड़ा सा रीजन वगैरह बता दीजिए। चूंकि तारे बहुत दूर है, सबसे पहला कारण कि तारा बहुत दूर है, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट है, माने कि तारा से जो प्रकाश निकल रहा है उसका नजदीक में है। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें का पथ का थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, ये भी एक रीजन है कि थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, जब वहां से प्रकाश आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा बदलते रहेगा क्योंकि है बहुत ज्यादा दूर में, अतः तारों की आभासी स्थिति विचलित तो होती रहती है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर होते रहता है, डिफरेंट होते रहता है, तथा आंखों में प्रवेश करने वाले
तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाते रहता है। एक बार इधर से आया था, फिर उधर से टकरा करके किधर और चला गया है, और इस तरीके से बदलते रहता है, जिसकी वजह से हम लोग को झिलमिलाता हुआ नजर आते रहता है। और जिसके कारण कोई भी तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला हो जाता है, जो कि टिमटिमाने का ही प्रभाव है। धुंधला दिखना माने टिमटिमाने का ही दर्शा रहा है, टिमटिमा रहा है या धुंधला दिख रहा है, कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। ये सब भी टिमटिमाने का ही एक तरह का प्रभाव है। तो कभी चमकीला दिखाई दे देना, ये सब चीजें, कभी एकदम नहीं दिखाई देगा, फिर थोड़ी देर के बाद दिखाई दे दिया। तो ये सब जितना भी चीजें हो रहा है वो सब हो रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से।